बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। मैंने इस्तिखारा किया था, मेरी तलाक क्यों हो गई? तो यहाँ पर इस बात को अच्छे तरीके से समझिए। आपने अल्लाह ताला से दुआ ये की है कि या अल्लाह ताला, अगर ये मेरे लिए दुनिया और आखिरत में बेहतर है, एक्सपीरियंस आपको मिला, उतने अरसा वो आपके पास रही, अगर आपकी नस्ल है तो आपकी नस्ल उससे चल पड़ी, उतने अरसा उसको बर्दाश्त करने का सवाब, उसको खिलाने पिलाने का सवाब, ये सब कुछ आपको मिल रहा था ना। प्लस आखिरत में उसको ये ऑप्शन मिलेगी कि अगर वो चाहे तो आपकी बीवी बन जाए, जिस औरत के एक से ज़्यादा शोहर होते हैं। हमने उलमा कराम से सुना कि आखिरत में उसको ये ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है कि तुम जिस शोहर के साथ रहना चाहती हो, तुम्हारा पहला शोहर मर गया था या तलाक हो गई थी, अब आखिरत में तुम जिसके साथ रहना चाहती हो उसकी बीवी बन जाओ। तो लेट से उसको अगली शादी करने के बाद ये पता चला कि मेरा पहला शोहर अच्छा था और मैंने ये क्या हमाकत की। अब आखिरत में आपको अपने लिए एक मज़ीद साथी मिल रहा है जन्नत का, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी का। कितना बड़ा प्रॉफिट है यार। और नहीं मिल रहा, गलत आप ही थे, उसको दूसरे के पास जाके पता चला कि मैंने अच्छा ही किया था, तो दुनिया में आपको फ़ायदा हुआ ना हासिल। सिंपल सी बात है, एक मच्छर अगर ये गुजारिश करने लग जाए कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, तो आप उसे गाड़ी नहीं चलाना सिखा सकते, चाहो भी तो। उसकी वजह क्या है? उसकी सोच की लिमिटेशंस है। ये मच्छर इंसान को तंग कर देता है, लेकिन इंसान की अल्लाह के आगे इतनी भी हैसियत नहीं। तो वो क्या बेहतरी है वो अल्लाह जानते हैं। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको समझ में आए। देखिए, अभी आप दुनिया की ज़िंदगी में आपको ये असल लग रही है, जब आप आखिरत की ज़िंदगी में होंगे आपको वो असल लगेगी। तो ये फेजेस हैं। आपने इस्तिखारा किया था और अब आपकी बीवी से आपकी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, तो ये इस्तिखारा आपको स्ट्रॉन्ग रखेगा, क्योंकि वो लड़ाई आपकी वजह से हो रही है, आपकी बीवी की वजह से हो रही है, आपके घर वालों की वजह से हो रही है, या उसके घर वालों की वजह से हो रही है। ये एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें ख़ुद को ठंडा रखना। जब तक कोई ऐसी रीज़न सामने नहीं आ जाती जिसमें अल्लाह ताला खुद कहें कि अब इसे छोड़ दो, और खुदारा वो माँ बाप का कहना नहीं है, उसके लिए माँ बाप का उतना नेक होना ज़रूरी है कि वो सिर्फ दीन की रीज़न से कह रहे हों। कमिंग बैक टू द टॉपिक, लड़ाई किस वजह से हो रही है ये एक अलहदा कहानी है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग रहोगे कि मैंने इस्तिखारा किया था, ये मेरे लिए बेहतर है, तो मैं इसको ना छोड़ूं। आपका घर बचा रहेगा, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। ये मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं बिल्कुल नहीं कहता मेरी अहलिया की गलती थी या मेरी गलती थी, जिसकी भी थी अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि वो फ़ैसला अल्लाह करेंगे। लेकिन उन मुश्किल हालात में मैं इस बात से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा कि यार अल्लाह ताला ने इसको मेरे लिए चुना है। इसलिए इस चीज़ को सोचने का कोई मकसद ही नहीं है कि जब मैंने इस्तिखारा किया था तो मेरे साथ बुरा क्यों हो गया। वो बुरा आपको लग रहा है, वो असल में बुरा नहीं है, क्योंकि आपका कैनवस बहुत छोटा है। आप सिर्फ इस ज़िंदगी को देख रहे हो या सिर्फ उस हालात को देख रहे हो, बाकी ज़िंदगी का आपको नहीं पता। अब आप इतना बड़ा कैनवस चाहो भी तो यूज़ नहीं कर सकते। अब ये जो दुनिया और आखिरत का फ़र्क है, एक और मिसाल से वाज़े कर दूँ। एक शख्स मुझसे कहने लगा कि फ़लाँ आदमियों ने हमारा हक मारा है, तो अल्लाह ताला उसको इसकी सज़ा दुनिया में क्यों नहीं देंगे, आखिरत में क्यों देंगे? तो मैंने उससे कहा, देखो, बिलफर्ज ऐसा हो कि ख्वाब में किसी ने तुम्हारे हाथ से एक सिक्का सोने का छीन लिया, और वो ख्वाब था, लेकिन जब तक आप ख्वाब के अंदर हो आपको लगता है ये हकीकत है। आप परेशान भी हो, आपको बुरा भी लग रहा है। जैसे ही ख्वाब टूटा, आप असल ज़िंदगी में आए। अब थानेदार सामने खड़ा है, वो आदमी भी सामने खड़ा है, और थानेदार उस आदमी से कह रहा है कि जो सोने का सिक्का तुमने इसका लिया था, इसको वापस करो, तो तुम्हारा फ़ायदा हुआ या नुकसान? तो कहता यार ये तो बड़ा फ़ायदा हो गया। तो मैंने उससे गुजारिश की कि लाले, अभी तू दुनिया की ज़िंदगी में है, तेरे लिए ये ख्वाब असल है। जब तू असल ज़िंदगी में जाएगा, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में जाएगा, तो वो असल होगी। वहाँ पर जब अल्लाह ताला तुझे उससे वो जायदाद जो उसने तेरी छीनी है लेकर वापस देंगे, तब तुझे एहसास होगा कि कितना बड़ा फ़ायदा हो गया। साथ मैंने उससे यह कहा कि ये जो सोने का सिक्का उसने छीना है, ये इस ज़िंदगी में भी किस्मत से कम नहीं हुआ। खैर, ये डिफरेंट टॉपिक है। यहाँ पर जो बात समझाना मकसूद थी वो ये कि आपका कैनवस छोटा है, इसलिए आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि इस्तिखारा करने के बाद भी मेरा नुकसान नहीं हुआ, ये जो हुआ है ये भी मेरे फ़ायदे में ही है। और ये जो जुमला मैंने बोला, इसी को शुक्र कहते हैं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना कहते हैं। इसीलिए इस्तिखारा इतना ज़रूरी है।